मैं इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ गांव के प्रवेश द्वार से, जहाँ से पहली झलक मिलती है। दूर पहाड़ी पर बना ये किला सदियों पुराना इतिहास समेटे खड़ा है, मानो आज भी अपनी कहानी सुनाने को तैयार हो। चलिए देखते हैं ये किला हमें अपने अंदर क्या क्या राज दिखाने वाला है। और मेरे साथ है मेरे 3 दोस्त जो इस रोमांचक सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। अब हम पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो नजारा दिख रहा है वाकई लाजवाब है। नीचे वो गांव साफ दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने ये सफर शुरू किया था, और दूर वो गेट भी दिखाई दे रहा है जिसे हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और पहाड़ी पर एक रास्ता बना हुआ है जो उबड़ खाबड़ जमीन को काटता हुआ ऊपर जा रहा है। रास्ते के दोनों ओर पत्थरों से बनी एक कच्ची दीवार भी चलती है, जैसे किसी जमाने में किसी ने अपने हाथों से सजा कर बनाया हो। और जैसे जैसे हम पहाड़ी चढ़ते हुए किले के करीब पहुंचे, सामने एक ऊंची दीवार नजर आई। दीवार मानो सदियों से इस किले की हिफाजत कर रही हो। और उसी पहाड़ी पर एक और चीज नजर आती है, एक पुरानी चौकी। लगता है जैसे वहां से कभी सैनिक पूरे इलाके पर नजर रखे होंगे। हम उस चौकी को निहारने के बाद हम फिर से अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ किले की दीवारें और ऊंची होती नजर आती है, और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता बढ़ने लगती है कि आखिर इसके अंदर कैसी दुनिया छिपी होगी। काफी चलने के बाद मेरी नजर पड़ी उस किले की पहली दीवार पर, जो अभी टूटी हुई थी। लेकिन जैसे ही नजर उठाई और सामने देखा दूसरी दीवार, बेहद ऊंची और अभी भी मजबूत, मानो इतिहास अभी भी अपनी ऊंचाई में सांस ले रहा हो। उस पल ने एहसास कराया कि यह किला सिर्फ रोका नहीं, यह तो समय का गवाह है जो अभी भी सबको चुपचाप कह रहा है। ऊंची दीवार को देखकर एक पल तो ऐसा लगा जैसे रास्ता यहीं खत्म हो गया, लेकिन ध्यान से देखने पर दीवार के बीच में एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। कभी इसी से होकर इतिहास अंदर जाया करता होगा। मैं धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसके पार गया, फिर एक नई दुनिया मेरे सामने खुल गई। किले के अंदर की वो खामोशी और हर तरफ फैला हुआ इतिहास, सब कुछ अलग सा लग रहा था। फिर मैं धीरे धीरे दीवार में अपने कमरों की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा तो अजीब सा माहौल नजर आया। कमरे के गेट पर ही जानवरों की हड्डियां पड़ी थी, बिल्कुल सूखी हुई, जैसे तो कई सालों से पड़ी हो। और जब मैं अंदर देखा तो उस कमरे की छत पट्टियां भी टूटी हुई थी। कमरा बिल्कुल वीरान था और अंदर से उजड़ा हुआ नजर आ रहा था। फिर हम उस बड़ी दीवार के अंदर चले गए, और अंदर जो नजारा था वो देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज ना कोई हलचल, बस एक अजीब सा खालीपन। माहौल में एक डर सा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे तो ये जगह कुछ कहना चाहती हो, या शायद ये कुछ छुपा रही हो। फिर हम सब ने फैसला किया कि अब ऊपर चलना चाहिए, और हम सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी छत की ओर बढ़ गए। जब हम ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो हमारी नजर सीधा सामने बने कमरों की ओर गई। उन कमरों की दीवारों को देखकर हम एक पल के लिए ठहर गए। दीवारों पर इतनी बारीकी से पुटी की गई थी जैसे किसी ने बड़े प्यार से हर कोना सजाया हो। सोचकर हैरानी होती है कि इतने सालों पहले भी इस कला के जज्बे को जिंदा रखा गया था। फिर मैं एक और कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही अंदर गया, वहां का नजारा थोड़ा अलग ही था। उस कमरे की दीवारों में बड़े बड़े छेद बने हुए थे। ये क्यों बनाए गए थे इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, इन छेदों के पीछे जरूर कोई मकसद रहा होगा। फिर मैं सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की छत पर चला गया। वहां से चारों तरफ का नजारा सच में कमाल का था। खुला आसमान, दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, और हर दिशा में फैली एक गहरी शांति।
और फिर मेरी नजर फिर से उस पुरानी छावनी पर गई जिसे हमने सबसे पहले पहाड़ी की तलहटी से देखा था। फिर मेरी नजर चारों कोनों की ओर गई। वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े गोल कमरे बने हुए थे, एकदम पहरेदारों के बुर्जे जैसे। उन्हें देखकर लगा जैसे पुराने जमाने में यहाँ पर सैनिक खड़े होकर पूरे किले और आसपास की निगरानी रखते होंगे, और दुश्मन भी आए तो यहीं से सबसे पहले देखा जाता होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक खास और यादगार यात्रा एक प्राचीन किले की। अगर आपको ये सफर जरूर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।